बदनामे जमाना पनामा लीक्स के बाद एक दफा फिर से चर्चा है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का। जी नाज़रीन, आज से 2 दिन कबल एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं, जिनके मुताबिक दुबई के अंदर 399 अरब डॉलर यानी कि 389 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। उनमें जो टॉप 1 के ऊपर मुल्क है वो हमारा हमसाया कंट्री यानी कि हिंदुस्तान है। तकरीबन 29,700 हिंदुस्तानियों ने तकरीबन 27 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर खरीदी हैं। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यह भी बताया गया है कि हमारा मुल्क यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा अशराफिया तबका भी किसी से पीछे नहीं रहा। तकरीबन 17,500 पाकिस्तानियों ने 11.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है। मसला प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उसको डिक्लेयर करना इशू है। इसमें से मेजोरिटी लोगों ने डिक्लेयर किया है, तकरीबन कुछ 70% के करीब जो लोग हैं उन्होंने अपनी वो तमाम तरह प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर नहीं भी की। अलबत्ता ये जो डाटा मसूल हुआ है, इस डाटा के मुताबिक कौन कौन से वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी हैं, कौन कौन से वो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड जर्नल्स भी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा ले जाकर दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी। उसमें चूंकि जब भी कोई इस तरह की बदनामी जमाना लीक आती है जिसके अंदर माली बेज़ाब्तगी का जिक्र होता है, उसमें हमारा जो शरीफ बरादर है, शरीफ फैमिली है, और जो हमारी जरदारी फैमिली है, वो तो हमेशा की तरह आपको मालूम है कि टॉप 1 के ऊपर ही होते हैं, वो टॉप 1 और 2 वही होते हैं। तो इस दफा भी उन्होंने मायूस नहीं किया, उनके पूरी फैमिलीज की वहां पर प्रॉपर्टीज जो हैं उसका इंकशाफ हुआ है। यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, उनकी भी वहां पर प्रॉपर्टी निकली है। जबकि हमारे जो सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त के, हमारे जो सदर हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी उनसे पीछे नहीं रहे, उनके तीनों बच्चों की भी प्रॉपर्टीज वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज, उनकी प्रॉपर्टी भी वहां पर इंकशाफ हुआ है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की प्रॉपर्टी भी वहां पर निकली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत, बड़े प्रोमिनेंट एक नेम है, उनकी प्रॉपर्टी भी वहां पर निकली है। साबिक वजीर आला निगरान जो थे पंजाब के और मौजूदा वजीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी भी वहां पर निकली है। इनमें से जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी प्रॉपर्टी, ये कुछ लोगों ने डिक्लेयर नहीं की थी। लेकिन नाज़रीन, मामला ये है कि जब आप अपने मुल्क से पैसा ले जाकर किसी और मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये तवक्को करेंगे कि वो आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो हरगज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक आपका अपना अशराफिया, आपके अपने जो रूल करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सियासतदान हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो इसके अलावा जो बाकी अशराफिया है वो हो, जब तक वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है नाज़रीन के पाकिस्तान के अंदर जब भी डिस्क्रेडिट करना हो पॉलिटिशियंस को, जब भी वज़ीर आज़मों को डिस्क्रेडिट करना हो, तो उनकी इस तरह की हिडन प्रॉपर्टीज निकाल ली जाती हैं। ये तो एक आम वतीरा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप याद करें माजी करीब के अंदर 2016, 17, 18 के अंदर जो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे पवित्र सियासतदान थे वो इमरान खान थे। जो उस वक्त सबसे बुरे सियासतदान थे वो मियां नवाज शरीफ को समझा जाता था। पनामा लीक्स और सारे वो केसेस, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाअहली, उनको वज़ारत उज़्मा से हटा दिए जाना, वो सारी चीजें उसके अंदर शामिल थी। लेकिन जो ही 5 साल गुजरे, अब आप देखें तो वही मियां नवाज शरीफ जो है वो दोबारा अहल भी हो गए हैं, उनके केसेस भी खत्म हो गए हैं, और वो मेंबर नेशनल असेंबली भी है इस वक्त। लेकिन जो उस वक्त सबसे पवित्र थे इमरान खान, वो इस वक्त सबसे जो है वो गुनाहगार आदमी नजर आते हैं रियासत की नजर के अंदर। तो सियासतदानों को तो जिस वक्त दिल करता है डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तमाम जो डॉक्यूमेंट्स ये रिलीज किए गए हैं, इसके अंदर जो बाकी बड़े बड़े नाम आए हैं उसके ऊपर गौर करना बड़ी जरूरी है। सियासतदानों को छोड़ दिया जाए 1 मिनट के लिए, तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पब्लिश किए गए हैं मुबैना तौर के ऊपर, इनमें साबिक जर्नल्स भी शामिल हैं। इनके अंदर तकरीबन दो के करीब जो है वो एयर वाइस मार्शल हैं, तकरीबन 8 के करीब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का भी नाम इसके अंदर शामिल है। तो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनके नाम आए हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा और उनकी फैमिली के भी इसके अंदर असासे डिक्लेयर किए गए हैं। उसके अलावा जनरल रिटायर्ड गजनफर अली का भी नाम इसके अंदर शामिल है। जनरल रिटायर्ड राजा आरिफ अजीज साहब का भी नाम इसके अंदर शामिल है। जनरल रिटायर्ड अकरम साहब का नाम भी इसके अंदर शामिल है।
जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद साहब का नाम भी इसके अंदर शामिल है, और हमारे साबिक सदर और साबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम जो हैं, उनका भी नाम इस प्रॉपर्टी दुबई प्रॉपर्टी लीज के अंदर आया है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, रिकॉल किया जाएगा उनको। तो मकसद ये है कि जब तक हमारे मुल्क की शराफिया वो यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी पाकिस्तान के अंदर, वो यहां से अपनी पैसा उठाकर किसी और मुल्क के अंदर ले जाएंगे, और फिर हम तवक्को करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर से अपना हक लाल का कमाया हुआ पैसा लेकर पाकिस्तान के अंदर आए और यहां पर वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो हरगज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक माहौल ही साजगार नहीं है। उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि हमारी शराफिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना नहीं चाहते। वो यहां से अपने तमाम तर इन्वेस्टमेंट लेकर किसी और मुल्क चले जाते हैं और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये थी वो नाजरीन तमाम तर सूरत हाल, ये वो इंकशाफात थे जो इस दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर शाया किए गए हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी जैसे जैसे इनको रीड आउट किया जाएगा, इनके अंदर से कुछ चीजें निकाली जाएंगी, तो फिर दोबारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इनिशियल और प्राइमरी जो इसकी डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप इस बात का फैसला कर लें कि हमारे जो अशराफिया तबका है वो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर देखना चाहता है, या वो अपने जाती कारोबार, अपने जाती मफादात बेहतर देखना चाहता है। इसके साथ ही अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।